हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जो पोस्टर आपके सिलेबस में है क्लास 12th इंग्लिश में, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। बच्चों, कितने नंबर का? 4 नंबर का। और ये जो 4 नंबर है कोई भी बच्चा फोकट में प्राप्त कर सकता है, बस थोड़ा सा तरीका सही होना चाहिए। तरीका यदि आपने सही किया, मतलब लिखने का तरीका सही है, तो आपको बच्चों 4 नंबर मिल जाते हैं। पहली बात, जब भी पोस्टर पूछा जाए उस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ें। डिजाइन एंड ड्राफ्ट ए पोस्टर टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। किसके बारे में पोस्टर तैयार किया जा रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में। ठीक है बच्चों, इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में किस तरीके से इसका उपयोगिता है। अपीलिंग द पीपुल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री, मतलब लोगों से आपको अपील करना है। मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूं। जब भी आपको पोस्टर बनाना है बच्चों, तो पोस्टर को एक बॉक्स के अंदर पर रखा जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ये पहला काम हो गया। अब किसके बारे में पोस्टर बना रहे हैं, एक आप यहां पे अंडरलाइन कर लें और उसका यहां पे टाइटल डाल दें। इसमें आपका कितना नंबर मिल गया? 1 नंबर मिल गया। कितना नंबर मिल गया बच्चों? 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अब जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। ट्री क्या क्या देता है, इसका पैराग्राफ भी आता है और पोस्टर भी आता है। भाई, हमारे जीवन में पेड़ किस किस क्षेत्र में काम आते हैं? तो पेड़ से हमें लकड़ी मिलता है। ठीक है बच्चों, हवा मिलता है, और क्या मिलता है? दवाइयां भी प्राप्त हो सकती है इसके छाल से, है ना बच्चों। और क्या मिलता है? फूल भी इसके काम में आते हैं बच्चों। पत्तियां जो हैं वो भी काम में आ जाते हैं, फल भी काम में आ जाते हैं। मतलब पेड़ से इन सारी चीजों को हम प्राप्त करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें क्या क्या दे सकते हैं। लकड़ी देते हैं बच्चों, हवा देते हैं, फल देते हैं, जब आप थक जाते हो, धूप लगती है तो छाया देते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है। और बच्चों, जैसे ट्री के बारे में, ट्री आप पेड़ भी बना सकते हैं। पोस्टर का मतलब होता है अट्रैक्टिव डिजाइन। तो जैसे यहां पर हुआ ट्री आर बेस्ट फ्रेंड, पेड़ हमारे एकदम बहुत ही बेस्ट यानी अच्छे दोस्त होते हैं। हमें क्या क्या देते हैं? तो हमें देते हैं वुड्स यानी लकड़ी, फ्रूट यानी भोजन भी देते हैं, फ्रूट्स यानी फल भी देते हैं, शेड यानी छाया, मेडिसिन मतलब दवाइयां, रबर और गोंद भी मिलता है इससे बच्चों, ऑक्सीजन, रेनफॉल। अच्छा, रेनफॉल मतलब ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, रेनफॉल मतलब बारिश भी कराने में, प्रिवेंट सोयल एरोजन, प्रिवेंट फ्लड मतलब जो मिट्टी का कटाव है उसको भी रोकने में मदद करते हैं। अगले बात बच्चों, कैन यू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट ट्री। आप लोग इमेजिन करिए कि भाई बिना ट्री का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्टेनली नो ग्रो मोर ट्री कीप आवर प्लेनेट ग्रीन। सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, नो ग्रो मोर ट्री कीप आवर प्लेनेट। यदि प्लेनेट मतलब अपने ग्रह को हरा भरा रखना है बच्चों, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। यदि आपने पेड़ नहीं लगाया, हरा भरा आपका ग्रह नहीं रह पाएगा। मतलब अपने ग्रह को हरे भरे रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, है ना। मतलब भाई सर्टेनली आवश्यक रूप से यह है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग पेड़ पौधे लगाओगे। नो ग्रो नहीं हो पाएगा, प्लैनेट ग्रीन हमारा हरित ग्रह नहीं हो पाएगा यदि मोर ट्री ज्यादा पेड़ नहीं रहेंगे। तो मतलब कीप आवर प्लेनेट ग्रीन यानी हमको यदि रखना है अपने ग्रह को हरा भरा, तो हमको ज्यादा से ज्यादा क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। अब बच्चों, जैसे आपको एक बॉक्स के अंदर लिखने का तरीका देख लो कि भाई जो हमने लिखा है बीचों बीच और किनारे भाग पर बढ़िया, यहां पर लकड़ी बना दिया, यहां पे दवाई बना दिया, यहां पे गोलियां बना दी, पेड़ से जड़ से बच्चों जड़ भी बना दिया कि भाई ये मिट्टी के कटाव को रोकता है। यहां पे पेड़ बनाया जिसमें फल फूल भी लगे हुए हैं। ठीक है। और जैसे यहां पर पोस्टर लिखना था एक और बढ़िया, यहां पर एक और लाइन होता और बेस्ट होता। जैसे मैंने कहा कि ये फॉर्मेट तैयार करो, तो यहां पे एक फॉर्मेट हो जाता। ये किसकी? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में लिख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, तो ये चीज हो गया बच्चों। तो ये आसानी से आपसे बन जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर याद नहीं हुआ, अरे भाई याद करो ना कि क्या क्या पेड़ देता है। देगी, बस हमें देते हैं, लकड़ी देता है, भोजन भी मिलता है, फल फूल छाया, रबर गोंद, है ना बच्चों, मेडिसिन, है ना। तो आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है।
दे आर बेस्ट फ्रेंड, हमारे वो बढ़िया दोस्त है। दे गिव अस, हमें देते हैं वुड लकड़ी, फूड यानी भोजन, फ्रूट्स यानी हम फल, शेड यानी छाया भी देता है बच्चों, मेडिसिन देता है, रबर है ना, रबर आप जानते होंगे, गम यानी गोंद देता है, ऑक्सीजन, रेनफॉल बारिश भी कराता है, प्रिवेंट सॉइल इरेजन मतलब जो मिट्टी का कटाव है इसको भी ये रोकते हैं। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है और इसमें कोई तुक्का लिखे तो ऐसा नहीं हो सकता है, बशर्ते आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है क्वेश्चन में किस बात के लिए बोली जा रही है वो चीज है। ठीक है बच्चों, और भी यदि आप लोगों को लगेगा कि सर और भी वीडियोस दीजिए तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। बस आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना बच्चों। आपके लिए लगातार कंटेंट देता हूं और ये सारे चीजें नोट्स के साथ अब अवेलेबल है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 50 रुपए ऑफर में नोट्स मिल रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश के एमपी बोर्ड के लिए, तो आप कांटेक्ट कर लेना, नोट्स ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी इतना मैं दे चुका हूं, यहां पे बोलने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।